माही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर देखा जाए मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में बंद है। लेकिन अब कयासों का दौर ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, कि कविता भी जेल से बाहर आ गई हैं, तो जल्द ही सीएम केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। और इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कह दिया कि 5 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, इन 10 दिनों में जो सीएम केजरीवाल हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल, उपचुनावी माहौल कह लीजिए, लगातार चल रहा है, ऐसे दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में शिरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल अपना ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया, वहीं मायावती ने इनेलो के साथ हाथ आजमाने की कोशिश की है। अगर पूरे देश का समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं अब फिर से चंद्रशेखर आजाद, मायावती एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इससे माना यही जा रहा है कि 2 राज्यों का जो समीकरण है अरविंद केजरीवाल भी बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि माना जा रहा था कि हो सकता है कि केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी शिरकत करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ये समीकरण आखिरकार किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे? अरविंद केजरीवाल अगर रिहा नहीं होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना आसान होगा, मुश्किल होगा? किस तरीके की रणनीति होगी? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी से जानेंगे कि शालिनी, जिस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा भी सटा राज्य है और वहां पर भी चुनाव होने की अभी पूरी संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना चुनावी जीत कर पाएगी, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा वही झटका फिर से एक बार लगता हुआ नजर आ सकता है? माही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर देखा जाए मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में बंद है। लेकिन अब कयासों का दौर ये कह रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, कि कविता भी जेल से बाहर आ गई हैं, तो जल्द ही सीएम केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। और इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कह दिया कि 5 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, इन 10 दिनों में जो सीएम केजरीवाल हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। वहीं उनसे एक सवाल ये भी किया गया था कि अगर सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं तो आप सीएम के पद पर विराजमान क्यों नहीं हो रहे? कि केजरीवाल को आप पर भरोसा नहीं है? तो वो सीधे तौर पर ये बयान दे देते हैं कि मैं सीएम पद के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं स्कूल बनाऊंगा, अगर हरियाणा में हम जीत जाते हैं तो हम हरियाणा में भी स्कूल बनाएंगे, शिक्षा को बेहतर करेंगे, जिस तरीके से हमने दिल्ली में किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो अभी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर हैं। वहीं अगर हरियाणा में बात की जाए आम आदमी पार्टी की स्थिति की, तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरती हुई नजर आ रही है। वहां पर सुनीता केजरीवाल भी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई, संजय सिंह भी गए और अब मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी यात्राएं निकालते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम यहाँ पर कोशिशें की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो कहा यह जा सकता है कि विधानसभा चुनाव हमेशा से नहीं, ये कह सकते हैं कि लगभग 2014 के आसपास ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जीत जो होती है वो आम आदमी पार्टी की ही हो रही है। लोकसभा चुनाव जो है वो उनके साथ देता हुआ नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में अगर आप यहाँ पर जो सीएम केजरीवाल है वो जेल में अगर बंद भी रहते हैं तो भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। और मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि अगर हम हरियाणा में जीत दर्ज करते हैं तो हमने जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली दी है, यहाँ पर महिलाओं को बस सेवा जो दी गई है वो फ्री दी गई है, इस तरीके से हम हरियाणा में भी सारी सुविधाएं देंगे और जनता को, हरियाणा को विकसित बनाते हुए नजर आएंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी कोशिशें करती नजर आ रही है जिससे वो हरियाणा में जीत दर्ज करे। हालांकि अब जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरना ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि लोकसभा चुनावों में अगर उनकी हार हुई है तो उसका कारण रहा है गठबंधन। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जो विधानसभा
चुनाव होंगे वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और ये कहा भी जा सकता है कि अगर वो अकेले अपने दम पर भी चुनाव दिल्ली में लड़ते हैं तो दिल्ली में तो जीत उनकी होनी जहां तक कहा जाए तो पक्की ही है, क्योंकि जनता से जुड़े अगर आप मुद्दे उठाते हैं तो जनता उसी को समर्थन करती है। अगर आप धर्म की राजनीति करते हुए नजर आएंगे तो जनता अब साफ तौर पर लोकसभा चुनावों में नतीजे देख चुके हैं कि जनता बिल्कुल नकार रही है। और साफ तौर पर जो जनता के जो मुद्दे हैं, क्षेत्र से उनके जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन पर अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर जो जनता है वो उन्हीं को चुन रही है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुराने मुद्दों को लेकर जो तरीके से सिसोदिया फिर से एक बार पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए तमाम जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे माना ही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीति से दूरी कह लीजिए, दिल्ली की सत्ता से दूरी कह लीजिए, वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, हरियाणा में मायावती और आजाद आमने सामने आ गए हैं। दलित वोट 20 से 22% है। अगर दिल्ली में भी देखा जाए वही कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी प्रतिशत देखने को मिलता है। अगर दिल्ली में भी और हरियाणा में भी दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या उससे अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक पर थोड़ा असर पड़ेगा, या फिर अगर हरियाणा में देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अनबन पड़ने की पूरी संभावना है, या फिर वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है? माही, अगर दिल्ली में बात की जाए दलित वोट बैंक की तो दिल्ली में जाति के तौर पर शायद ही कोई वोट देता हो। यहाँ दिल्ली में जाति इतना नहीं देखी जाती है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अगर हम हरियाणा की बात कर लें, तो वहां पर ये देखा गया है कि जनता उन्हीं को वोट देती है जो उनकी जाति के होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो खास करके यही है क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी में यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पूरे यादव जो है वो यादव समुदाय जो है वो पूरा वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। तो दिल्ली में ये समीकरण जाति को लेकर तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो जाट वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा महत्व रखता हुआ नजर आता है। दलित वोट बैंक जो है वो 20% है और उसको साधने के लिए मायावती चुनावी मैदान में कूद गई है वहां पर हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करके। अब वहीं पे देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती का खेल चंद्रशेखर आजाद ने बिगाड़ा था, दलित वोट बैंक उनके खाते में चला गया नगीना से, तो अब हरियाणा में भी आजाद जो है वो कूद पड़े हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ यहाँ पर गठबंधन कर लिया है। तो साफ तौर पर अब जो दलित वोट बैंक है वो थोड़ा यहाँ पर खिसकता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ वोट बैंक यहाँ पर मायावती के खाते में भी जाएगा, कुछ वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद के खाते में भी जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, हरियाणा में उनकी स्थिति की बात की जाए, तो इस बार वो कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी थी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन वहां से क्या हुआ, आम आदमी पार्टी हार जाती है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में इतनी मजबूत जो है वो नहीं नजर आती है। लेकिन अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर दिल्ली में आते हैं तब भी यही कहा जा सकता है कि इतना प्रभाव जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है और आम आदमी पार्टी जो है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद जो है आम आदमी पार्टी के साथ आकर जुड़ते हैं तो यह चंद्रशेखर आजाद को फायदा ज्यादा होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कोई फायदा उतना शायद ही लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के शामिल होने से मिले, इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में साफ तौर पर गठबंधन के लिए साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आ रही है। तो ये समीकरण बनते हैं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी अकेले अपने दमखम पे ही चुनाव लड़ेगी और उन्हें भरोसा भी है कि वो जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को किसी न किसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, तभी फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगर गठबंधन नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पिछड़ी है, इस बार भी वो विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में माना तो यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ जो खामियां हैं उनकी पार्टी की, अगर उसको दूर नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ सीटों पर बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी जो समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल को किसी भी तरीके की अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन वो भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिली है, अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की सियासत अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो तमाम समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद मायावती की तरफ से हो सकता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को गेन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे केजरीवाल को दिल्ली में बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। देखना यही होगा कि फिलहाल कौन से समीकरण किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में अगर अपना दमखम नहीं दिखा पाती है तो आखिरकार वो कौन सी पार्टी होगी जो इस बार के चुनाव में अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे। क्या वो इनेलो हो सकती है या फिर जज्बा हो सकती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी तो हरियाणा और दिल्ली के समीकरण यही बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।